हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम पढ़ेंगे रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप। ये जो कहानी है, ये पोएम जो है, ये कई बार पब्लिश की गई है। पहले ये पब्लिश हुई थी 1712 में और इसका फाइनल पब्लिकेशन था 1770 में। ये एक मॉक हीरोइक नैरेटिव एपिक है। मॉक मतलब मजाक उड़ाना और मॉक हीरोइक मतलब जिसमें मेजर कैरेक्टर को मॉक करा जा रहा हो, उनका मजाक उड़ा जा रहा हो। और नैरेटिव का मतलब है जो इंसिडेंट्स हुए। ये एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। इसमें दो कैथोलिक फैमिलीज है जिनके दो मेजर कैरेक्टर के बारे में ये पोएम डिस्क्राइब की गई है। पहला है जो जिसमें एक यंग लेडी होती है, एराबेला फर्मो। और दूसरी फैमिली का जो मेजर कैरेक्टर है उसका नाम है लॉर्ड पीटर। जो लॉर्ड पीटर है वो एराबेला का एक सूटर है। वो एराबेला को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसने कई बार एराबेला को प्रपोजल भी दी है, लेकिन एराबेला जो है हर बार उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। लॉर्ड पीटर एक दिन एराबेला की लटों को काट देते हैं। जो बालों की लट होती है उसे काट देते हैं बिना उसकी इजाज़त के, और दोनों फैमिलीज़ के बीच में झगड़ा बढ़ जाता है। तो पॉप की फ्रेंड जॉन कर्ल सजेस्ट करते हैं उन्हें कि वो एक पोएम लिखे जिससे दोनों फैमिली का जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए। तो पॉप जो है, ये जो पोएम है, इसको एडिट करके काफ़ी कुछ माइथोलॉजिकल करेक्टर लाइक नोम, स्लीव्स, गार्डियन और ईवल बोनो को ऐड करते हैं, जिससे एक पोएम एक शानदार एक मॉक हीरोइक नैरेटिव बन जाती है। और मेजर करेक्टर का मजाक भी बनाया जाता है इसमें। अब दोस्तों बात करते हैं एलेक्जेंडर पॉप की। इनका बर्थ 21 मई 1688 को हुआ था और इनकी डेथ 30 मई 1744 को हुई थी। ये एक इंग्लिश के ग्रेटेस्ट पोएट हैं जो कि अपने फेमस वर्क रेप ऑफ द लॉक के लिए काफ़ी जाने भी जाते हैं। और उन्होंने काफ़ी और भी फेमस वर्क लिखे हैं। एक ऐसे भी लिखा है क्रिटिसिज्म पे। तो आइए जानते हैं पोएम के बारे में। उससे पहले हम पोएम के कुछ करेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इस कहानी का पहला कैरेक्टर है बेलिंडा, जो कि रिप्रेजेंट करती है एराबेला को। और उसके बाद है लॉर्ड बेरन, जो रिप्रेजेंट करते हैं लॉर्ड पीटर को। कार्ल जो है वो जॉन कार्ल, जो पॉप के दोस्त थे, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है डॉग, जो कि बेलिंडा का डॉग है और उसका नाम शॉक है। और क्लेरिसा, जो कि काफ़ी क्लोज फ्रेंड है बेलिंडा की, लेकिन वो लॉर्ड बेरन की मदद करती है उसकी लटें काटने में। उसके बाद आता है थैलेरिस्ट्रिस, जो कि क्लोज फ्रेंड है बेलिंडा की और उसे वो हेल्प करती है, उसका दुख बांटती है जब उसकी लटें काट दी जाती है। फिर आता है सर पाम, जो कि लॉर्ड बेरन के काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। के बाद माइथोलॉजिकल क्रीचर एरियल, जो कि बेलिंडा का गार्जियन एंजल है। और काफ़ी बुरे ईवल एंजल भी है, एक है एमरियल, जो बेलिंडा की परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ाएंगे आगे चल के। पोएम की शुरुआत में पोएट बोलते हैं कि एक क्राइम हुआ है, एक घटना घटी है जिसमें एक अच्छी फैमिली के लॉर्ड ने एक सिंपल सी वुमेन का फ़ायदा उठाया है, उसके साथ कुछ गलत किया है, उस पर हमला किया है। और वो गॉडेस से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ है। कहानी की शुरुआत बेलिंडा से होती है, जो सो रही होती है और वो नींद में सपना देखती है कि उसका जो गार्जियन स्लीव है एरियल उसे सावधान करता है कि कुछ बुरा होने वाला है बेलिंडा के साथ और वो सावधान रहे। क्या होने वाला है ये एरियल को नहीं दिख पा रहा है, लेकिन वो उसके लिए सतर्क रहे, सावधान रहे। इतने में बेलिंडा का जो डॉग है शॉक, वो आता है और बेलिंडा को नींद से उठा देता है, उसे लिक करता है और वो बेलिंडा को नींद से उठा देता है। बेलिंडा जग जाती है और बेलिंडा एरियल की वार्निंग को भूल चुकी है। अब जो बेलिंडा है वो अपनी मेड बेटी की मदद से पार्टी के लिए तैयार होना शुरू करती है, क्योंकि उस वक्त पे वुमेन जो है वो सिर्फ मेकअप करती थी और पार्टियों में जाती थी। ये उनकी लाइफ होती थी और वो पूरे दिन बस यही करती थी। बेलिंडा के जो गार्डियन स्लीव है उसे तैयार करने में हेल्प कर रहे हैं। बेलिंडा उन्हें नहीं दिख सकती है। अब वो कैसे मदद कर रहे हैं ये आगे पोएम में पोएट बताते हैं। These set the head and those divide the hair. Some fold the sleeves while other plait the gown. यानी कुछ हेड को सेट करते हैं, कुछ बालों को बांटते हैं, कुछ ड्रेस की स्लीव को फोल्ड करते हैं और कुछ गाउन की प्लेट बनाते हैं। सोसर
बेटी उसकी मेड ही नहीं है जो उसे तैयार करने में मदद कर रही है, बाकी गार्जियन स्लीव्स भी हैं। अब पोएट बताते हैं बेलिंडा की दो लटों के बारे में जो कि उसके माथे पे गिर रही हैं और बेलिंडा की खूबसूरती को और निखारती हैं। अब पोएट बेलिंडा से हटकर पोएट अब बेलिंडा के सूटर के बारे में बताते हैं जिनका नाम है लॉर्ड बैरन, और वो बेलिंडा को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा उसकी दो लटों की तरफ रहता है, मानो जैसे वो उसे चुरा लें। वो उसे चुराना भी चाहते हैं और अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। लॉर्ड बैरन जो हैं वो प्रेयर करते हैं, एक टाइप का हवन करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, उन ये पोएट ने बताया है। All the trophies of his former loves, with a tender billet do, he lights the prayer and breathes three sighs to raise the fire. यानी मतलब जितनी भी उनकी ट्रॉफीज़ हैं, जितनी भी लव लेटर गिफ्ट मिली हैं उनको उनके पहले प्यार से, उनके पिछले प्यार से, उनमें वो आग लगा देते हैं, जिससे वो प्रेयर करते हैं, हवन की आग को बढ़ाते हैं। उन्हें पावर मिलती हैं, वो कोशिश करते हैं जिससे वो बेलिंडा की लटों को काट सकें। अब एरियल ने तो पहले ही देख लिया कि कुछ गलत होने वाला है और बेलिंडा उसकी बातों पे ध्यान भी नहीं दे रही, तो वो बाकी अपने जितने भी स्लीप फ्रेंड्स हैं उन्हें बुलाता है और समझाता है कि बहुत ही गलत होने वाला है बेलिंडा के साथ। आगे पोएट बोलते हैं, वेदर द नेम शेल ब्रेक डाइनास लॉ और सम फ्रेल चाइना जार रिसीव अ फ्लॉ और अ स्टेन हर ऑनर और हर न्यू ब्रोकेड फॉरगेट हर प्रेयर और मिस अ मैस्करेड और लूज हर हार्ट और नेकलेस एट अ बॉल। मतलब या पोएट यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर करते हुए बताते हैं, या तो वो अपनी इज्जत पे धब्बा लगा देगी या अपनी नई ड्रेस पर, या तो वो प्रेयर भूल जाएगी या फिर वो पार्टी में जाना, या तो वो किसी को अपना दिल खो देगी या फिर अपना नेकलेस। लीव्स की प्रोटेक्शन के साथ बेलिंडा थेम्स नदी को पार करते हेम्पस्टन कोर्ट पहुंचती है जहां पे पार्टी होने वाली है। वहां बहुत सारे लॉर्ड और लेडीज आए हुए हैं जो बेलिंडा को पहले से जानते हैं और वो बेलिंडा को इनवाइट करते हैं कि वो एक कार्ड गेम खेले। उस कार्ड गेम को ओम्ब्रे कहा जाता है। कार्ड गेम को ऐसे इलस्ट्रेट ऐसे डिस्क्राइब किया गया है जैसे ये कोई कार्ड गेम नहीं, मानो कोई जंग लड़ी जा रही हो। और वहाँ पे लॉर्ड बैरन भी है जिसका ध्यान बेलिंडा की दो लटों पर है और वो लटों को काटना चाहते हैं। उसी वक्त वहाँ पे एक लेडी आती है क्लेरिसा नाम की, जो बैरन को हथियार देती है, एक पेयर ऑफ सीजर्स, जिससे वो उस बेलिंडा की लटों को काट सके। जो स्लीव्स हैं, जो एल्फ हैं, उन्हें पता चल जाता है कि बैरन के पास सीजर्स है और वो बेलिंडा की लटों को काटने वाला है और बेलिंडा को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, पर बेलिंडा अपनी फ़न एक्टिविटीज़ में इतना बिजी होती है कि उसका ध्यान वहाँ नहीं जाता है। बैरन जो है 3 बार कोशिश करता है लेकिन स्लीव्स जो है उसे बचा लेते हैं, कभी तो ज़ोरों से हवा करके, कभी बेलिंडा को मोड़ के, लेकिन आखिर में बैरन जो है कामयाब हो जाता है और बेलिंडा की एक लट को काट देता है। स्लीव कोशिश करते हैं और एक स्लीव इस चक्कर में बैरन जो है उस स्लीव को भी सीजर से काट देता है, क्योंकि वो एक स्पिरिट है और उस एल्फ की, उस स्लीव की डेथ नहीं होती और वो दोबारा से जुड़ जाता है। जो बेलिंडा है वो बहुत दुखी है, रोना धोना शुरू कर दिया है और अपनी फ्रेंड थेलिसा के पास जाती है और उसकी बाहों में रोने लगती है और बताती है कि उसके साथ कितना गलत हुआ है। उसकी विदाउट परमिशन, उसके बिना पूछे उसकी बालों की लटों को काट दिया जाता है। और अब एक और माइथोलॉजिकल क्रिएचर एमरियल की एंट्री होती है, जो कि एक नॉर्म है और उसका काम होता है लोगों की परेशानियों को बढ़ाना। वो क्या करती है, बेलिंडा की इस हालत को देख के वो एक जर्नी करता है और एक केव ऑफ स्प्लीन में जाता है जहाँ बुरे ईवल स्लीव्स होते हैं और उनकी क्वीन बैठी होती है और उनसे एक गिफ्ट लेता है, जो कि पोएट ने आगे डिस्क्राइब करा है कि there she collects the force of female lungs, sigh, sobs, and passion, and the war of tongues. Our evil next she fills with fainting fear, soft sorrows, melting griefs, and flowing tears. यानी एमरियल को कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं जिसमें होता है फीमेल लंग की जो ताकत होती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की, सुबकने की, गालियाँ देने की, डरने की, बेहोश हो जाना, छोटे छोटे आंसू, बहते हुए आंसू, वो उन सबको कलेक्ट करता है, वापस से बेलिंडा और उसकी दोस्त के पास जाता है, दोनों पर डाल देता है, जिससे उनके इमोशन जो है वो और हाइटेंड हो जाते हैं और उनका गुस्सा बढ़ जाता है। अब जो लेडीज़ हैं और लॉर्ड्स हैं उनके बीच में एक जंग स्टार्ट हो जाती है। लेडीज़ जो हैं वो बेलिंडा की साइड लेती हैं और जो सारे लॉर्ड्स हैं वो बैरन की साइड लेते हैं।
इस वॉर में, इस जंग में जो लेडीज़ का जो वेपन होता है वो फ़ैन होते हैं, और जो लॉर्ड के जो वेपन होते हैं वो होते हैं कप्स और वॉकिंग स्टिक। यहाँ पे बेलिंडा का जो दुख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और क्लैरिसा आती है, बोलती है सबको शांत होने के लिए कि इस चीज़ को मजाक की तरह लो, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और सब उसे इग्नोर कर देते हैं और एक दूसरे को गाने में तंत मारने लगते हैं, टॉन्ट मारने लगते हैं और एक दूसरे को हर्टफुल सॉन्ग्स पेश करते हैं। इस बीच में झगड़ा बढ़ता जाता है और बेलिंडा जो है लड़ते लड़ते बैरन को ओवर पावर कर लेती है और बैरन की सुन्नी की डिब्बी से स्मर्फ जो है उसकी आंखों में भर देती है और बैरन से लट वापस करने को बोलती है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो लट कहाँ है। बेलिंडा की जो लट है, पोएट कहते हैं कि वो एक हेवन में चली गई है और वो एक तारा बन चुकी है। यहीं पे पोएम जो है वो एंड होती है। और ऐसी वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।